कुरान में क्या कहा गया है, दुख का जो हल है, समस्याओं का हल वो क्या है। और जब कोई दुख या मुसीबत आन पड़े तो जो लोग कहें कि हम एक परमात्मा अल्लाह के ही हैं और अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाएंगे परलोक में, तो इन्हें स्वर्ग की खुशखबरी दे। ये कुरान की जो आयत अध्याय है वो अध्याय नंबर 2 है सूरह बकरा, और 156 नंबर का आयत है, ये श्लोक है। इसमें क्या कह रहे हैं फिर से सुनिए। और जब कोई दुख या मुसीबत आन पड़े तो जो लोग कहें कि हम एक परमात्मा अल्लाह के ही हैं और अल्लाह की तरफ ही हमें पलट कर जाना है, तो ऐसे लोग दुखी नहीं हो सकते। इनको खुशखबरी सुना दो कि इनके लिए स्वर्ग है और जीवन में भी इत्मीनान है, शांति है। अब ये जो आयत है, आप लोग कभी सुने होंगे कि मुसलमान भाइयों में जब कोई मृत्यु हो जाती है तो जैसे ही खबर मिलती है तो मुसलमान कह देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम सब अल्लाह के ही हैं और हम सब परलोक में मरने बाद उसी के पास जाएंगे और हमें तमाम जो भी दुख में और जो मृत्यु हुई है उसका बदला अच्छा परमेश्वर हमें दे देगा, उसका फल दे देगा। ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वाक्य है कि अगर हम हमारी 4 दीवार घर में तो चारों दीवारों में हमें चिपका के रखना चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गीता भी इस आयत पर पूरी आधारित है कि हम सब अल्लाह के। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम दुखी क्यों होते? हर चीज को हम अपना समझने लगते हैं। ये मेरा लड़का है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा घर है, ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरा देश है, ये मेरा बोलना ही दुख का कारण। यहाँ कहा जा रहा है किसी का कुछ नहीं है, मेरा भी नहीं है, किसी का नहीं है, हम सब अल्लाह के हैं। सबको अल्लाह ने बनाया है, सबकी जरूरत को अल्लाह पूरी करता है, सबका पालनहार वही एक मालिक है। जब ये सोच लेंगे तो हमारा दुख दूर हो जाए। देखिए ये टेबल है, अब इस टेबल पे कौन क्या कर रहा है आपको क्या पड़ी, मगर अनीस भाई का ही टेबल है। अगर इस पर किसी ने खोज लगाई तो फौरन उठ कर अरे क्या कर रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा कि मेरा टेबल। जैसे ही आप जुड़ जाते हैं किसी शय से, किसी वस्तु से कि ये मेरी है, बस दुख का कारण बन जाता है। ये बोलिए कि वो अल्लाह की, तो जब वो जाएगी तो आपको दुख नहीं होगा। एक बस ड्राइवर है सरकारी, अगर वो बस का एक्सीडेंट हो गया तो वो निकलेगा, बाहर खड़ा हो जाएगा, बस खड़ में गड्ढे में गिर गई या उसको चिकनाचूर हो गई, उसको अफसोस नहीं होगा। क्यों? सरकार की बस है, मैं सरकार का नौकर हूं, जो कुछ नुकसान हुआ सरकार भर गई, सरकार मुझे नहीं बस दे। मगर जिसकी प्राइवेट बस है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो रोने लगे, अरे मेरी बस गई, अरे मेरा सब कपड़ा भी फट गया, मुझे सिलाना पड़ेगा, मेरा सब पैसे गुम गए। तो यही बात है, अपने आप को उस बड़े सरकार के नौकर मानो, उसके ही भक्त अपने आप को मानो, उसी को आबिद कहा गया है। और जो उस मालिक का नौकर बन जाता है कि वो सरकार है मेरी, जो भी चीजें मिली है मेरा बेटा। अरे मेरा बेटा बेटा कहते क्यों? मेरे एक साथी ने कहा कि अगर तुम कहते हो कि मेरा बेटा है तो एक पेंसिल और कागज आपको देता हूं, तो आपके बेटे की एक तस्वीर बना के मुझे बता। हर एक को मैं कागज और पेंसिल दूंगा और कहूंगा कि लो ये पेंसिल और कागज, तुम्हारा बेटा है ना मोहसिन, उसका मुझे एक फिगर बना के बताओ। एक आंख भी नहीं बना के बता पाए, कोई नहीं बना के बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उस बेटे की रचना उन्होंने की ही नहीं। उसकी बेटे की रचना करने वाला, आंख बनाने वाला, नाक बनाने वाला, उसको माँ के पेट में रखने वाला, उसका अन्न दान सब देने वाला वो परमेश्वर है। भेंट करने वाला वही है, वही रचा था, हमारा नहीं है वो। तो हम सब अल्लाह के, हम सब परमात्मा के हैं ये। और जो भी हानि हो तो उस पर क्या कहो, अरे एक नजदीक ये संसार तो विनाशी है, ये तो चले ही जाना है यहाँ से, ये तो हमेशा रहने के लिए। आज जीवन है, कल मृत्यु हो जाएगी, आज बचपन है, जवान होंगे, बुढ़ापा आएगा, मर जाएंगे, मरने बाद एक जीवन है। अगर परलोक आखिरत के जीवन पे हम श्रद्धा रखते हैं तो हमें किसी चीज का दुख नहीं होगा, किसी चीज के आने का सुख नहीं होगा, किसी चीज के आने का दुख नहीं होगा। हर हाल में हम धैर्य से रहेंगे, सम रहेंगे, एक जैसा हमारा व्यवहार रहे, हम कभी दुखी नहीं हो सकते। तो यही बात है कि इन्हें खुशखबरी दे दो जो लोग ऐसे हैं
कि दुख सुख में कहते हैं कि सब परमात्मा का ही था, मेरा कुछ था ही नहीं, मेरा कुछ गया ही नहीं, सब परमात्मा का था, परमात्मा गया, परमात्मा सब दे देगा। वहां जो मिलेगा परमात्मा परमात्मा जो देंगे मृत्यु उपरांत जीवन में, वो दायमी है। वहां किसी चीज की वहां दुख नहीं है। यहाँ का पैटर्न मैंने पहली आयत क्या बताया, इन मान उसर उसरा, दुख के बाद सुख है संसार में। मगर स्वर्ग के संसार में क्या है, स्वर्ग लोक में सुख के साथ सुख है, सुख के साथ सुख है, सुख के साथ सुख है। यहाँ दुख के साथ सुख है, सुख के साथ दुख है। मगर वहां क्या है, सुख ही सुख है, वहां दुख नहीं है। तो हम जो यहाँ परीक्षा के लिए भेजे गए हैं, यहाँ दुखों पे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। समझ लो कि हमारे जीवन का अंग है, एक कॉलम है। इसी दुख और सुख के कॉलम पे हमारी छत, ये जीवन की छत है, ये नैया उसी पे चल रही, इससे घबराने की जरूरत नहीं।